तो जय हिंद साथियों, आज हम हैं शहडोल ज़िले के ग्राम सिरौंजा में, जो कि शहडोल मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ आज से 11 साल पहले एक चमत्कार हुआ था। चलिए वो चमत्कार और वो क्या क्या बातें हैं हम आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। अभी देख सकते हैं हमारे साथ है भैया हैं सिरौंजा निवासी श्री मन्नूलाल जायसवाल जी। तो जय माता दी आपको। जय माता दी। तो आप हमें यही आज हमें विस्तार से बताने वाले हैं इस पूरे मंदिर के बारे में, माता काली का ये जो पूरा प्रांगण आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आइए भैया जी, सबसे पहले सभी लोगों को जय माता की। जी जय माता दी। को बताऊंगा कि माता जी कहाँ से प्रकट हुई थी, अच्छा, और कैसे प्रकट हुई थी। तो माता की जो प्रतिमा वो जमीन से प्रकट हुई थी, है ना जी, जी। तो 2 बच्चों को स्वप्न दिए थे जी, स्वप्न के द्वारा वो मूर्ति रात को 1 बजे आए हैं वो दोनों बच्चे। अच्छा, मतलब 2 बच्चों को पहले स्वप्न आई है। पहले स्वप्न आती थी जी। स्वप्न आने के बाद उनको जब घर में जाते थे तो उनको खूब जोर से, मतलब मेरे को ही जी जी। स्वप्न मेरे को ही आई थी और मेरे को खूब तेज चमाट लगाते थे गाल में, और ऐसा अच्छा। लगाते थे कि लगता है कि कोई मारा है। अच्छा, और मैं गांव में लोगों को बताता था तो विश्वास नहीं करते थे। हाँ ये हाँ, लोग, भाई जंगल एरिया था तो बोल, मैं माँ बाप का अपना इकलौता लड़का हूँ, तो लोग गांव के लोग मोहल्ले के लोग बोलते थे भाई तुम मत जाना वहाँ, थोड़ा बगल में शमशान जी घाट है, जी जी तो उसके चक्कर में मत जाना, इकलौता लड़का है, मान लो कुछ हो जाएगा तो क्या जवाब देंगे, है ना। जी। तो गांव के लोग, मेरे माता पिता भी खुद विश्वास नहीं अभी अभी हम जो देख पा रहे होंगे ये प्रगट स्थल लिखा करते। है, यहाँ से माता तो जी, यहीं से माता प्रकट हुई थी, हाँ जी, है ना। यहीं से माता जी और भैरव जी। अच्छा, पहले माता आई फिर भैरव जी, फिर मतलब भैरव उसी दिन। अच्छा, उसी दिन आई है, एक ही दिन। एक ही गड्ढे से। अच्छा एक ही गड्ढे से। अच्छा, मतलब एक ही गड्ढे से निकली है। तो जी, और फिर और क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर यहाँ उसके बाद कुछ, हम लोगों ने, मैं एक्चुअली क्या था, ड्यूटी में था। जी जी एटीएम में केयर टेकर का ड्यूटी करता था राजेंद्रा में। जी जी। और हम लोगों का प्लानिंग था, जब चमाट मारते थे कि चलो यार चलते हैं निकाल ले। मेरे को डर लग गया था जब चमाट मारते थे, तो मैं अपने भतीजे को ले गया था वहीं सुलाने। तो माता जैसे सपने में जब आती थी आपके, तो मतलब कुछ कहती थी ऐसा, मेरे कुछ को ये एहसास? बोलती थी कि मतलब मेरे को निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन पहले में जब स्वप्न आया था तो मैं बरगद के नीचे से निकाल रहा था। तो ये जो स्वप्न आया था आपको आज से 11 साल पहले? 11 साल पहले। जी जी जी। तो मैं स्वप्न में बरगद के पेड़ के नीचे से नहीं मालूम होता था कि क्या। फिर अच्छा। मैं एक दिन में भी आया यहाँ पे खोदने के लिए। अच्छा, यहाँ पर राड से खोदा। जी जी तो कुछ पता ही नहीं चला मेरे को कि यहाँ कुछ है, और जी। इतने बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पत्थरीले जगह है जी जी। जो मानेंगे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ। अच्छा, हाँ फिर अचानक रात को फिर आया, तो हम जब एटीएम के नीचे, वो एटीएम का शटर खोलते हैं, जी दीपावली का धनतेरस का दिन था, जी जी। तो 3 कन्याएं मेरे को मिली हैं। साथ अच्छा। साथ 3 कन्या मिली। 3 कन्याओं का दर्शन हुआ आपको? 3 कन्याओं को दर्शन हुआ, जो जी। लाल साड़ी और हरी साड़ी और काली साड़ी में थी। तो फिर उनसे क्या वार्तालाप हुई, क्या बात हुई? उनसे बात कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, वो सिर्फ आगे आगे चलते गए, हम पीछे पीछे आते गए। अच्छा, वो उनका दर्शन हुआ है और दर्शन बस हुआ वो है, चले और हैं? चेहरा नहीं पहचान पाए हैं कि अच्छा, कौन है। हाँ वो आगे आगे आए हैं, हम पीछे पीछे आए। 1 बजे रात की बात है। जी। और यहाँ जिस दिन हम लोग एक दिन दोपहर में खोदने के लिए आए थे, तो वही राड से हम खोदे हैं। और राड कितने का था, 10 mm या 8 mm का था वो राड। जी जी। और एकदम ऐसा खुदा है वो मिट्टी के जैसे कोई दूसरा कोई खोद रहा। वो अच्छा। कन्या आई है, बस तीनों कन्या, एक कन्या यहाँ पे खड़ी हो गई है, एक कन्या यहाँ पे और एक कन्या यहाँ पे। दोनों अच्छा। काका भतीजे हम खोदना चालू किए। पहले मैं खोदा हूँ तो मेरे से नहीं खुद रहा था जी। वो खोदते गए हैं, मैं मिट्टी निकालते गया हूँ। अच्छा। ऐसे करते करते 4 बज गया है रात। अच्छा 4 बज गया रात। तो मैं अपने जो घर के सामने वाले हैं, संजय टेंट हाउस वाले, अच्छा जी हाँ जी। तो उनको मैंने बोला कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो डर रहे थे। रात को 4 बजे, रात धनतेरस का हाँ। दिन, कि जंगल में मेरे को जंगल में, हाँ तो इतने में मेरे पापा बगल में ही सोए थे। जी तो मेरा नाम घर में एक्चुअली गुड्डू गुड्डू बोलते हैं। तो जी, मम्मी उठी, जी। क्या हो गया गुड्डू को। उनको लगा कि ड्यूटी में है तो भाई कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ आता है माइंड में, हाँ तो उनको लगा, फिर बताएं कि भाभी ऐसा ऐसा हो गया है। जी। तो बोले ऐसा करो कि इनके पापा के साथ जाओ, मेरे जी। पापा के साथ के जाने के लिए बोले। तो वो दोनों मतलब डरते हुए सुबह 6 बजे पहुंच चुके हैं। हाँ सुबह जब 6 बजे पहुंचे तो हम डर से इतना कांप रहे थे जैसे हमको खुद सवारी आई हो। अच्छा। तो पापा मेरे को डांटे भी। मैं पहले मना किया था कि पापा को मत लेके आना करके, नहीं पापा मेरे को डांटेंगे मारेंगे करके। हाँ हाँ, वो तो हाँ, पापा का डर था। मैं उस समय शायद 22 साल का था लगभग। तो वो रहता ही है ना डर, हाँ। हाँ। माता पिता।
तो वहाँ पे मेरे को डांटे भी पापा की के गुड्डू कहाँ आए हैं कहने के यहाँ। अच्छा हाँ। मतलब पापा मैं कहूँ नहीं यहाँ मुझे 3 लोग लेके आए हैं। अच्छा तो वहाँ हाँ। पे देख लो गड्ढा में कुछ है। तो जब आप यहाँ खुदाई जब हो रही थी जी। तो वो 3 कन्या यहीं पास थी मतलब, है ना? 3 कन्या जैसे हम खोदना चालू किए हैं तो विलुप्त हो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, चली गई। हाँ, लेकिन ये लग रहा था कि हमारे आसपास कोई है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो आपको मार्ग दिखाने आई थी हाँ। क्या यहाँ पास खुदाई चालू कीजिए। एहसास हो रहा था कि कोई है, जी, लेकिन जी। दिख नहीं रही थी हमारे। जी। दिखी कहाँ से है, वहां से लेके आते थे और जगह बताते तक दिखी। और जैसे कि इधर हम ये और भी मंदिर देख पा रहे होंगे और एक हमको एक पुराना वृक्ष दिख रहा है, तो यहाँ के बारे में आप हमें थोड़ी बताइए। और यहाँ पे कुछ क्या है कि हमारे जो दादाजी लोग थे, दादा परदादा लोग, पूर्वज जो थे, पूर्वज लोग थे, जी जी। हम 200 वर्ष वृक्ष पुराना है ये। अच्छा ये ना, हाँ, ये वृक्ष। विशाल वृक्ष भी आप देख हाँ सकते हैं, जी। बहुत विशाल है ये। बीच में यज्ञ हो रहा था तो छटाई वटाई करा दिए थे। अभी आप ये लोग जो वृक्ष देख रहे हैं, इस तरह का वृक्ष बहुत कम देखने को मिलता है, लंबा चौड़ा विशाल और बहुत ही पुराना वृक्ष है, जैसा कि बता रहे हैं 200 वर्ष पुराना। जी। तो जी। यहाँ पे हमारे दादा लोग परदादा लोग बकरे का बलि दिया करते थे। अच्छा। मुंडन होता था। जी जी इसलिए क्या होता था हमारे जो परिवार में लगभग 95% सिरौंजा, जी। पूरा सिरौंजा जो है यहाँ पे बलि देते थे। अच्छा जब भी लड़का होता है अपने यहाँ किसी जी, को जी। भी, तो वहाँ बलि में लड़के के उसमें जी, खुशी जी। में यहाँ बलि देते हैं। जी जी। और जो नहीं भी दिया है तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से कि कोई मतलब लंगड़ा है, कोई मतलब लार गिरा रहा है मुंह से, किसी कोई मतलब पागल है, हाँ, किसी प्रकार से भी तरीके से वो परेशान ही रहते। निसंतान मतलब हाँ। हर तरह की, हाँ, तो उनकी इच्छा मतलब पूरी हुई होती है। है। और बकरे और कई ऐसे हो गए हैं, इस मंदिर से ही मैं मन्नत करवाया हूँ जी जी कि मतलब ऐसे जो 20-20 साल से जिनको लड़के बच्चे पैदा नहीं हुए, जी जी वो आए हैं और मन्नत पूरा हुआ है। जी। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मन्नत करके गए कि मैं ये ऑफिसर बन जाऊंगा, जी। तो उससे बड़ा पोस्ट मिला है। अच्छा हाँ हाँ। अभी एक्चुअली क्या है, मेरे साले साहब आए थे तो मन्नत करके गए थे कि मैं यहाँ एक बकरा दूंगा और एक घंटी घड़ियाल चढ़ाऊंगा जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा वो चढ़ा के गया है, मतलब वो स्टोर मैनेजर का मन्नत करके गया था, स्टोर मैनेजर बना, वो मन्नत करके गया और जाके उसको प्रमोशन का और मैनेजर का फुल मैनेजर का उससे बड़ा पद मिल गया। तो अभी आप ये जगह देख पा रहे होंगे और ये जो मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी, तो वो मूर्ति आप हमें दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल। चलिए तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता का। जी जी। ये जितने मूर्तियां हैं ये जी। सब प्रगटीय मूर्तियां हैं। अच्छा ये बाकी यहाँ से नहीं है, कहीं दूसरे जगह से है। हाँ, ये सब प्रकट है जी। लेकिन ये यहाँ से शंकर नहीं जी है। जो शंकर जी की मूर्ति है, जी, जी। ये मेरे घर में मेरे दादाजी को ही मिला था। अच्छा जी जी। जी। तो ये सब प्रकट मूर्ति हैं जो जमीन से प्रकट हुई थी, लेकिन यहाँ जो प्रकट हुई थी, आप ये दर्शन कीजिए, माता जगत जननी जगदम्बा माता काली और केसरी धाम के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। काली केसरी धाम के नाम से, केसरी धाम सिरौंजा। ग्राम सिरौंजा है ना, जी। बुढ़ार तहसील के अंतर्गत आता है ना ये। बुढ़ाते हैं। जी। थाना खैरा हुआ है। थाना कर ये दर्शन कीजिए माता का। जय माता दी। और अभी आप लोग ये जो देख रहे हैं यही है माता जो जमीन से साक्षात प्रकट हुई थी। और ये जो बात है बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ मेरे को लगता है कि सिरौंजा के जो निवासी हैं वो लोग और थोड़ी बहुत आसपास के जो लोग वही लोग जानते होंगे। बाकी ये जो बात है तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा रहस्य है जो नहीं जानते हैं। तो ये माता का दर्शन आप लोग कर लिए हैं। और एक हम ही भैरव बाबा के बारे में जी, बता रहे हैं। भैरव बाबा जी भी हम जब माता जी से बात किए वहाँ जी, पे जब सवारी आई भतीजे को, जी, जी। तो मैंने अपने लालच में बोला जी। कि माता जी मेरे को कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है। तो बोले ठीक है तू जाके निकाल ले है उसमें। अच्छा हाँ। तो मैंने गया वहाँ पे निकाल, मैंने नहीं गया, चाचा जी को बोला। अच्छा, आप कि साथ जाके, साथ हाँ, में। ये चाचा जी आप निकालिए, मैं एकदम बहुत थका हुआ हूँ और डरा अच्छा। हुआ हूँ। अच्छा चाचा जी जी। जैसे एक चप्पल लगाते हैं जी जी। वैसे भैरव जी निकल जाते हैं और फिर मेरे को बोलता है तू बहुत लालच कर रहा था तो जो इसका भी पूजा करना कर। तो ये माता देख रहे हैं जो वहाँ प्रकट हुई थी। और माता के बाद वहीं पास भैरव बाबा प्रकट हुए थे, उनका भी दर्शन कराते हैं। आपके दर्शन भैरव कीजिए, बाबा थोड़े काल भैरव जी ये दर्शन कीजिए। और एकदम बाबा जी का भी आकार बना हुआ है, मूछे हैं, अच्छा, बाबा आंखें जी। हैं, चंद्र बने हुए हैं, अच्छा, ये आकार बना हुआ था, पूरा आकार बना हुआ था पहले से ही। जी जी। तो ये बहुत ही प्राचीन जगह है। और हमारे
ये यज्ञ स्थल है और पीछे ये उसके बाद फिर बने होंगे ना? हाँ, नहीं ये सब अभी इस साल ही बने हैं। अच्छा, अच्छा। राम जी के मंदिर इसी साल प्राण प्रतिष्ठा हुआ था जनवरी जी। में। और आप लोग साथ में देख सकते हैं राम जी हैं, राम जानकी दोनों हैं। हाँ, राम जानकी जी हाँ, हैं। राम जानकी का मंदिर है। हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी गणेश जी और महाराज हैं, पंचमुखी हनुमान जी गद्दी गणेश जलेश्वर महाराज जी हैं और ये जलेश्वर महाराज जी हैं। जी। ये पूरा मैदान क्षेत्र आप देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बहुत शानदार है। पूरा मैदानी क्षेत्र है और ये अपना नहाने के लिए है। किसी का मन्नत हुआ तो जो शुभम जायसवाल था जी जी तो वही बनवा रहा है ये मंदिर जी। तो एक और मंदिर यहाँ तैयार हो रहा है और शंकर जी का ही बन रहा अच्छा, शंकर जी। तो ये यज्ञशाला बहुत ये सारी चीज़ें और यहाँ फूल भी लगे हुए हैं और बहुत ही अद्भुत वगैरह होता है तो यज्ञशाला बना हुआ है। जी जी। किसी को अगर करवाना चाहते हैं, कोई पर्सनल करवाना चाहता है, कोई सार्वजनिक करवाना चाहता है, ये यहाँ पे अपना स्टेज बन जाता है प्रवचन के लिए। अच्छा, प्रवचन के लिए जी। हाँ, और जो विजय जायसवाल जी हैं लगभग 16 डिसमिल जमीन अच्छा यहाँ के अपना पर्सनल दान की है। अच्छा, 16 डिसमिल जमीन दान किए हैं जी, दान किए हैं। और ये जो 3 मंदिर है, हनुमान जी, गणेश जी और श्री राम जी का जी, वो खुद पर्सनल बनवाए हैं और इस साल पर्सनल यज्ञ करवा के भव्य भंडारा करवाए थे। चलिए, बहुत सुंदर लगा है देखकर। शनिदेव महाराज जी का है, लक्ष्मण जायसवाल जी के द्वारा बनवाया गया है। यज्ञशाला वो विजय जायसवाल ही बनवाए हैं, जो हनुमान जी राम जी के मंदिर बनवाए हैं। अच्छा जी। ये कमरा भी विजय जायसवाल जी ही बनवा के दिए। अच्छा, ये वाला ना जी। कोई अगर पुजारी रहता है यहाँ, और भंडारण कक्ष भी मान लीजिए भंडारा कक्ष, ब्राह्मण आते हैं बाहर से तो रुकते भी हैं जी। और पीछे पैलेस भी बन रहा है। अच्छा, पीछे हाँ, ये जो तैयार हो रहा है पैलेस बन रहा है, संजय जायसवाल जी बनवा रहे हैं। चलिए, ये बहुत ही मतलब शानदार और चमत्कार से भरा ये जगह आप देख सकते हैं। एक बार यहीं माता प्रकट होती है, एक बार फिर से दर्शन कीजिए। और जो लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, एक बार ज़रूर आएँ और माता का दर्शन ज़रूर करें। ये अपने शहडोल मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बुढ़ार तहसील में पड़ता है और खैरहा थाना अंतर्गत ये गांव है, ग्राम सिरौंजा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, समय बीत जाएगा, बताऊं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। पूरा दिन खत्म हो जाएगा। और ये शनिदेव जी का भी मंदिर है, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। और ये पीछे पूरा तालाब क्षेत्र है ना? पीछे शमशान घाट है। अच्छा, शमशान घाट है। इसके बगल में बड़ा तालाब है। अच्छा, हाँ। और बगल से मोहल्ला भी लगे हुए हैं। इसके पीछे जस्ट पूरी जंगल लगा हुआ है। ये जो जमीन था जहाँ माता ये प्रकट हुई थी, तो ये किसका रहा पहले? विजय जायसवाल का। अच्छा, उन्हीं का था। तो इसको मतलब ये प्रकट हुई है तो उसके बाद दान कर दिए? हाँ, 16 डिसमिल दान, पूरा दान कर दिए है ना? 16 डिसमिल। हाँ, 16 डिसमिल मतलब यहाँ जो प्रांगण है इनका पूरा, माता को पूरा दान कर दी। तो चलिए, आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये जानकारी पहुँच सके और एक बार यहाँ जरूर पहुँचे माता का दर्शन करने। जय माता दी।